हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं उसका नाम है राज्यपाल। इस टॉपिक को चूज करने के पीछे मुख्य कारण ये था क्योंकि इससे पहले की जो वीडियो में मैंने राष्ट्रपति को कवर कराया था। दोनों टॉपिक सेम है। जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति की भूमिका होती है, ठीक है वैसे ही राज्य में राज्यपाल की भूमिका होती है। तो दोनों टॉपिक को जब हम एक साथ पढ़ते हैं तो उससे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें प्राप्त होती है। तो इसी उम्मीद के साथ हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है राज्यपाल, गवर्नर। देखिए, गवर्नर की अगर संवैधान के आधार की बात करूं तो वो दे रखा है आपको जो है आर्टिकल 153 से लेके आर्टिकल 162 के बीच में दे रखा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये मिलने वाला है। भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये प्रोविजन है आर्टिकल 153 में। आर्टिकल 153 ये कहता है कि भारत के हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन पार्लियामेंट ने 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार ये प्रावधान किया है कि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। जैसे आनंदीबेन पटेल हैं तो उत्तर प्रदेश की वो राज्यपाल है, और वो चाहे तो कल वो बिहार की भी बन सकती हैं, एमपी की भी बन सकती हैं एक साथ में। ओके। अगर मैं राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता हूँ तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है, ये कहता है संविधान का आर्टिकल 155। ओके, देखो इस आर्टिकल को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। राज्यपाल का चुनाव राष्ट्रपति की तरह नहीं होता है, मतलब आप केंद्र में जाओगे तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है बाय द प्रेसिडेंट। और राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर जो है आज से नहीं, जब से संविधान लागू हुआ है तब से लेकर विवाद का विषय बना हुआ है। बहुत सारे जो संविधान विशेषज्ञ वो ये कहते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति होना कहीं न कहीं भारतीय संघीय ढांचे के कमजोर करता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है और राष्ट्रपति काम करते हैं केंद्र सरकार के कहने पर। तो ऑटोमेटिकली जो राज्यों का जो जो संविधान का जो संघीय स्वरूप है उसके खिलाफ ये चैलेंज पेश करता है। जहाँ पे आप देखोगे नॉन बीजेपी स्टेट है इस समय देखोगे, तो वहाँ राज्यपाल के साथ वहाँ की सरकार का जो खींचतान लगातार बना रहता है। और इसका जीता जागता उदाहरण आप देखिएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु के राज्यपाल और वहाँ की गवर्नमेंट के बीच में हमेशा से विवाद बना रहता है। तो राज्यपाल एक क्या होते हैं, एक तरह के प्रतिनिधि होते हैं इसके केंद्र सरकार के। अब इनकी योग्यता की बात कर लें, जो आर्टिकल 155 में इसका उल्लेख किया गया है। क्या किया है कि वो भारत के नागरिक होना चाहिए, उनकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, वो संसद या राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होने चाहिए, और लाभ के पद पर भी नहीं होने चाहिए वो। और एक नोट लिख लीजिए, एक ऐसी परंपरा बन गई है कि जिस राज्य में हम राज्यपाल की नियुक्त किया जाता है वो वहां से संबंधित नहीं होना चाहिए। हालांकि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन ऐसा परंपरा जनरेट हो गई है कि जिस व्यक्ति को हम जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं वो वहां का नहीं होना चाहिए। जैसे आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है वो कहाँ की? गुजरात की। तो ये आपको याद रखना है। अप्रत्येक कार्यकाल आर्टिकल 156 कहता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल का कार्यकाल जो होगा वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यपाल चाहे तो अपनी इच्छा से अपना पद का त्याग कर सकता है राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर। ओके। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बता देता हूँ, वो ये है कि जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से हटाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत, ऐसा प्रोविजन राज्यपाल के लिए नहीं है। भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं जो कहता हो कि राज्यपाल को हटाया जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है बाय द प्रेसिडेंट। ये आपको याद रखना है। मतलब राज्यपाल का पद कब तक बना रहेगा वो डिपेंड करता है राष्ट्रपति की इच्छा पर। तो महाभियोग की प्रक्रिया जो देखोगे उसमें कहाँ पर है, वो मिलेगी आपको जो आर्टिकल 61 में जो राष्ट्रपति की है। राज्यपाल के लिए ऐसी कोई व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया गया है। राज्यपाल का पद डिपेंड करता है राष्ट्रपति की इच्छा पर। यह आर्टिकल आपको याद रखना है, पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। राज्यपाल की स्थिति की बात करते हैं। देखो राज्यपाल जो होता है वो राज्य की जो कार्यपालक शक्ति है उसका संवैधानिक प्रमुख होता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है, ठीक है वैसे ही राज्य में राज्यपाल होता है। वो काम करता है राज्य की जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह से। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति करते हैं केंद्र की मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ये आपको याद रखना है। ये टॉपिक इसलिए इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच में जब कंपेरिजन होता है तो इससे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें जो है मिलती है। अब राज्यपाल की कुछ शक्तियां देख लेते हैं। यहाँ से लगातार क्वेश्चन आपको जो पेपर में मिलते हैं। जैसे कार्यपालिका शक्ति बात करते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। मुख्यमंत्री कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राज्य के राज्यपाल। ठीक है। अब राज्य सरकार के शासन संबंधी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं और इस संबंध में वो नियम भी बना सकता है कि
राज्य सरकार के सभी कार्य जो होते हैं वो मेरे नाम से किए जाए, मतलब राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, जिससे सेंटर में राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। महाधिवक्ता कौन है? इसको जैसे केंद्र में होता है महान्यायवादी, आर्टिकल 76 में उसका उल्लेख है, ठीक है वैसे ही राज्य में होता है, इसको बोलते हैं महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। इसका उल्लेख मिलेगा आपको जो है आर्टिकल 165 में, ये आपको याद रखना है, ये पूछ लेते हैं कभी कभी। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्य के राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति वही करते हैं। यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन फंस जाता है कभी कभी कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें राष्ट्रपति ही हटा सकता है, ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। राज्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें कौन निर्धारित करता है? राज्य का राज्यपाल। राष्ट्रपति शासन रिपोर्ट कौन भेजता है? राज्यपाल। यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स लिख देते हैं, जैसे कि आप देखोगे राज्य लोक सेवा आयोग देखोगे तो ये मिलेंगे आर्टिकल 315 में। राज्य निर्वाचन आयोग देखोगे तो वो मिलेंगे आपको जो है आर्टिकल 243 के में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, अब विधायी शक्ति देख लेते हैं। तो राज्यपाल के पास कौन कौन सी पावर होती है कि विधानसभा का शस्त्र बुलाना है और शस्त्र असान करना, स्थगित करना, लोक विधानसभा को भंग करना, ये सभी अधिकार राज्यपाल के पास होते हैं। अब राज्यपाल के पास विधेयक को लेकर, मतलब अब यहाँ पे कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट बता दूं आपको, जैसे जैसे केंद्रीय पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में 3 अंग होते हैं, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है और भारत के राष्ट्रपति होते हैं, तो तीनों से मिलकर बनती है पार्लियामेंट, ठीक है वैसे ही राज्य विधानमंडल बोला जाता है, वो बोला जाता है स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ पर कोई बताता हूँ, देखिए राज्य विधानमंडल, राज्य विधान मंडल, इसको बोला जाता है इंग्लिश में स्टेट लेजिस्लेचर। इसके 3 अंग होते हैं, एक होती है विधानसभा, राज्य विधानसभा, विधानसभा, दूसरे होते हैं राज्यपाल, तीसरे होते हैं विधान परिषद, विधान परिषद। अब देखो बहुत से राज्य ऐसे हैं इसमें जो है इंडिया भारतीय संघ में जहाँ पर विधान परिषद नहीं है, ओके, तो वहां पर विधानमंडल कैसे बनेगा? तो वहां पर विधानमंडल बनता है विधानसभा और राज्यपाल के मिलकर। लेकिन बहुत से राज्य ऐसे भी हैं, मतलब कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पे विधान परिषद भी है, हालांकि कम संख्या में लेकिन हैं, तो वहां पर विधानमंडल बनेगा विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद मिलकर, ओके। अब हम आर्टिकल दे लेते हैं, तो आर्टिकल 170 में है आपका क्या? विधानसभा। राज्यपाल है आपके जो आर्टिकल जो है एक सौ सॉरी 153 में, और विधान परिषद है आपका जो है आर्टिकल 171, ये आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन से राज्य जहाँ पे विधान परिषद भी है? जैसे एक उत्तर प्रदेश है, एक बिहार है, एक तेलंगाना है, एक महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, एक जम्मू कश्मीर है, ओके, ये आपको याद रखना है, ये आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। अब कोई विधेयक जो होता है वो राज्य विधानमंडल से पास होने के बाद जब राज्यपाल के पास जाता है स्वीकृति के लिए, तो वो स्वीकृति मतलब उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, स्वीकृति को सुरक्षित रख सकते हैं, या पुनः विचार के लिए भी वापस भेज सकते हैं मनी बिल को छोड़कर। और चौथा विकल्प होता है उनके पास, तो वो विधेयक को राष्ट्रपति के पास भी जो है सुरक्षित रख सकते हैं कुछ कंडीशंस में, ओके। और कौन सा ये आर्टिकल है? आर्टिकल है 200। जैसे राष्ट्रपति के पास कौन सा आर्टिकल होता है? वो इसके माध्यम से वो विधेयक को जो वीटो पावर देते हैं, कौन सा होता है वो? आर्टिकल 111। दोनों आर्टिकल्स को आपको पता होना चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ। मान लीजिए राज्यपाल ने कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास क्या किया, मतलब सुरक्षित रखा, तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं, या तो उस विकल्प को वो जो विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं, या उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकते हैं, या वो पुनर्विचार के लिए वापस ले सकते हैं। लेकिन राज्य की विधानसभा द्वारा से, मतलब राज्य के विधानमंडल द्वारा से उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है स्वीकृति के लिए, तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। ये अंतर है यहाँ पर, राज्यपाल बाध्य होते हैं लेकिन राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते, यह पॉइंट आपको याद रखना है। अब अध्यादेश, तो अध्यादेश को मैं यहाँ नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि मैंने इस पे बहुत सारी वीडियो बताया है और मैंने सेपरेट वीडियो में भी मैंने बनाई हुई है, 5 मिनट की वीडियो को जाना, वहाँ पे इसकी सेपरेट वीडियो बनी हुई है। जैसे आप केंद्र की बात करोगे तो केंद्र में मिलेगा जो आर्टिकल 123 में, और राज्य के पास मिलेगा आर्टिकल 213 में। यूटीज के लिए, यूटीज के मिलेगा आर्टिकल 239 में ए में, और दिल्ली के लिए मिलेगा, दिल्ली के लिए इसलिए क्योंकि दिल्ली का
प्रोविजन है संविधान में, वो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से किया है अलग से। तो उनके लिए जो राज्य वहाँ के जो होते हैं, गवर्नर होते हैं, उनके लिए होता है आर्टिकल एक 239 ए बी में। ओके, अब कब जारी किया जाता है? जब विधानसभा का सत्र हो। अगर इसकी अवधि होती है, मिनिमम होती है 6 मंथ और मैक्सिमम होती है, सॉरी मिनिमम होती है 6 वीक और मैक्सिमम होती है आपकी जो है 6 मंथ। ये आर्टिकल आपको याद रखना है 213। अब कुछ वित्तीय शक्तियां भी देख लेते हैं। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के पास कुछ वित्तीय अधिकार होते हैं, ठीक वैसे ही राज्य के राज्यपाल के पास भी कुछ वित्तीय अधिकार होते हैं, वो यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे धन विधेयक उसकी सिफारिश ही पेश किया जा सकता है। धन विधेयक कहाँ पर लिखे? अब केंद्र के धन विधेयक की बात करोगे तो वो मिलेगा आपको आर्टिकल 110 में, और राज्य के धन विधेयक की बात करोगे तो वो मिलेगा आर्टिकल 198 में। राज्य का बजट उसकी अनुमति से विधानसभा में पेश किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, जैसे केंद्र में किया जाता है। आकस्मिक निधि का प्रयोग, मान लीजिए राज्य में कोई वित्तीय संकट आ गया, उस समय राज्य के राज्यपाल आकस्मिक निधि से पैसा जारी कर सकते हैं, ये उनकी कंट्रोल में होती है। राज्यपाल की अनुमति से किसी भी प्रकार के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही, यहाँ से भी क्वेश्चन बना लेता है। पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और राज्य वित्त आयोग कौन सा आर्टिकल है, यहाँ से क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। तो आप देखोगे राज्य वित्त आयोग को मिलेंगे आपको, राज्य वित्त आयोग को मिलेंगे आपको जो आर्टिकल 243 आई में। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है आपका, ये एक संवैधानिक आयोग है, ये आपको करना है। क्यों? क्योंकि संविधान के आर्टिकल में इसका उल्लेख किया है, इसलिए संवैधानिक आयोग है। अब कुछ नेक्स्ट शख्सियत देख लेते हैं राज्यपाल की। राज्यपाल के पास जो होते हैं वो राज्य विधि के अधीन जो सजाएं मिलती है उसको जो है क्या कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, उसको विलंब कर सकते हैं, उसको निलंबित कर सकते हैं, उसको बाहर कर सकते हैं, उसका लघुकरण कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए किसी को उम्र कैद मिली है, तो उम्र कैद को कन्वर्ट करके वो 10 साल कर सकते हैं, ये इसका मतलब होता है लघुकरण, राइट। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, प्रोन्नति करना और स्थानांतरण करना, ये सभी राज्यपाल का अधिकार होता है, केवल और केवल राज्य उच्च न्यायालय से विचार विमर्श करके, ये आपको याद रखना है। राज्य न्यायिक आयोग की जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? वही करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है कि लेकिन मृत्युदंड में पूर्ण क्षमा नहीं दे सकते, ये आता है आपको राष्ट्रपति के हाथ में, ये राज्यपाल के अधीन नहीं आता है। एक दूसरा पॉइंट ये है कि जो मिलिट्री कोर्ट से द्वारा सजा मिलती है उसको केवल राष्ट्रपति माफ करती है, राज्यपाल नहीं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। हाँ, यहाँ पे वो देख लीजिए कि जो कौन से आर्टिकल में इसकी है, आर्टिकल में बताना भूल गया आपका, सॉरी, आर्टिकल 161 संभाल सकती है, और राज्यपाल और राष्ट्रपति की कौन सी है? आर्टिकल 72, ये आपको याद होना चाहिए। अब कुछ विवेकानंद शक्तियां दे लेते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स राज्यपाल की बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर मिलते हैं, इसलिए मैं डबल स्टार बनाता हूँ यहाँ पे। देखिए इसका मतलब क्या होता है, देखिए आर्टिकल 163 मतलब आर्टिकल 163 ये कहता है कि राज्य के राज्यपाल राज्य की मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेंगे। ओके, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां भी होती हैं, कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जहां पर राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह के बिना भी कार्य करते हैं, उनको बोला जाता है विवेकाधीन शक्तियां, मतलब अपने विवेक से भी काम कर सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति कर सकते हैं, ठीक कुछ शक्तियां राज्यपाल के पास भी होती हैं ताकि वो अपने विवेक से काम कर पाए। जैसे किसी दल को अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो वो किसी व्यक्ति को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, ये मानकर कि आने वाले समय में इस व्यक्ति को जो है राज्य की विधानसभा में स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा। तो पहला पॉइंट हो गया मुख्यमंत्री नियुक्ति करना। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना एक क्या है, ध्यान रखना, ये पूछ लेता है पेपर में कि राष्ट्रपति की सिफारिश करना मतलब राष्ट्रपति की शासन की सिफारिश करना किस प्रकार की शक्ति है, ये विवेकाधीन शक्ति है। विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना, ये भी एक तरह की विवेकाधीन शक्ति होती है। और राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल की भूमिका एक होती है, तो कौन सी भूमिका होती है, मतलब राष्ट्रपति शासन में जो राज्यपाल की भूमिका होती है वो विवेकाधीन होती है, मतलब राज्य की मंत्री परिषद का ऐसा कोई रोल नहीं होता है। ये आर्टिकल 3 लग जाता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, जो मैंने पढ़ रखा। अब यहाँ पर आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये अगर मान लिया आपने ये स्लाइड समझ लिया तो इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति का आपका और राज्यपाल का कोई भी क्वेश्चन पेपर में आपका छूट नहीं सकता, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब पढ़ते हैं कंपेरिजन, यहाँ से आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। जैसे राष्ट्रपति देखा, यहाँ पे मैंने ये स्लाइड मैंने जानबूझ के खुद बनवाई है अपने हाथ से, राज्यपाल दे रखा है। देखिए ये बात संवैधानिक प्रमुख है, ये भारत के संविधान प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल होते हैं राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। संविधान
अनुच्छेद की बात करूं तो आर्टिकल 52 से लेकर 62 के बीच में, अंक की बात करूं तो आर्टिकल 153 से लेकर 162 के बीच में। चयन की और नियुक्ति की बात करूं तो ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि राज्यपाल निर्वाचित नहीं होते हैं, वो राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। ये आपको याद रखना है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राज्यपाल का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। पद पर बने रहना निश्चित अवधि के लिए होता है। राष्ट्रपति की इच्छा पर डिपेंड करता है। राष्ट्रपति चाहेंगे तो कभी भी उस व्यक्ति को राज्यपाल के पद से हटा सकते हैं। त्यागपत्र, त्यागपत्र राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति देते हैं, जबकि राज्यपाल त्यागपत्र राष्ट्रपति देते हैं। ये आपको आर्टिकल्स पता होना चाहिए। ये आर्टिकल आता है आपको जो है आर्टिकल 69 में। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो आर्टिकल पूछ लेता है। और देखो ये अंतर ये है कि राष्ट्रपति देते हैं उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति देते हैं इनको राष्ट्रपति को। अब देखो शासन स्तर देख लेते हैं। ये संघ के होते हैं, ये राज्य के होते हैं। ठीक है, वास्तविक कार्यपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त होती है, रियल। अब ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है कि वास्तविक कार्यपाल किसके पास होती है, तो केंद्र में होती है प्रधानमंत्री के पास, और राज्य में होती है आपके मुख्यमंत्री के पास। विधायी भूमिका संसद से संबंध होती है, और ये राज्य विधानमंडल से संबंध होती है। मनी बिल राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है, यहाँ भी इसकी आवश्यकता होती है सिफारिश की। ठीक है, विधेयक पर अधिकार स्वीकृति दे सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, ये भी कर सकते हैं स्कीम का। अध्यादेश पावर की बात करें तो राज्य सेंटर में होती है 123 में, और राज्य में होती है 213 में। ये आपको अंतर पता होना चाहिए। ये एक दूसरे उल्टा देखो, 123 213, ये ट्रिक है, आप याद कर लेना, ये पेपर में पूछता है। आपातकालीन भूमिका की बात करें तो राष्ट्रीय वित्तीय एवं राष्ट्रपति शासन लागू कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, और ये केवल इसकी क्या करते हैं, इसकी सिफारिश करते हैं। इसकी केवल केवल राष्ट्रपति शासन की। ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 352 में। ये कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 356 में। और ये कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 360 में। ये नेशनल इमरजेंसी होता है, ये प्रेसिडेंट रूल होता है, ये फाइनेंशियल आपातकाल होता है। ये राष्ट्रपति का क्या है, एक तरह का अधिकार होता है, राज्यपाल के पास नहीं होता। और कुछ पॉइंट देख लेते हैं, जैसे बजट प्रस्तुति देख लेते हैं। पार्लियामेंट में होता है, ये राज्य की विधानसभा में होता है। न्याय क्षमता की बात करते हैं, कौन सा है, ये मृत्यु दंड सहित माफ कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। कौन सा आर्टिकल कहता है वो, आर्टिकल 72। और मृत्यु दंड को छोड़कर बाकी सब कर सकते हैं। ये कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 161। ठीक है, ये दे रखा है, देखो नीचे दे रखा है मैंने। राष्ट्रपति शासन लागू करना केवल इसकी सिफारिश करते हैं। बेवकारी शक्तियां सीमित हैं, लेकिन इसकी अपेक्षाकृत अधिक है राज्य के राज्यपाल की। इस मामले में राज्य का राज्यपाल थोड़ा एक कदम आगे है। संघीय ढांचे में भूमिका राष्ट्रीय एकता का प्रतीक होता है वहां का, हमारा जो राष्ट्रपति होता है, और ये केंद्र और राज्यों के बीच में एक सेतु कार्य करता है। कौन, भारत के राज्य के राज्यपाल। ओके, आई होप आपने ये वीडियो आप एंजॉय किया होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए होंगे। आज रात 9 बजे राज्यपाल संबंधित टॉप 50 पीवाईक्यू हम सॉल्व करने वाले हैं। आप आइए और उसमें पार्टिसिपेट करिए, तो और भी ज्यादा आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकती है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।